हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा 90 गैलन का सिकलेट टैंक है। इसमें मेरे पास 25 फिशेज हैं। पीस को डायरेक्ट भी डाला जा सकता है, लेकिन वो अगर आप बॉयल कर लेंगे थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट होगा। इसलिए अब मैं बॉयल करने लगा हूं उनको। तो अभी हम किचन में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह बॉयल करना है। ये आपको पीस मार्केट से मिल जाएंगे, बहुत ईजी। ये मैंने परचेज किया एक पैकेट इसका, और ये मैंने पैन में वाटर डाल लिया है जो मैंने ऑलरेडी मेजर किया हुआ है। मुझे आइडिया है कि मैं कितना पानी डालूंगा और ये कितनी देर में कितने बॉयल हो जाएंगे। ये अगर मेरा कोई दोस्त करेगा तो उसको फर्स्ट टाइम हिट एंड ट्रायल करके एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो एवरी टाइम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो अब मैं यहाँ से इसमें से थोड़े से पीस ले लेता हूँ। ये मैं इतने ले रहा हूँ, मे बी मैं इसमें से हाफ डालूं, मे बी इतने मुझे डालने होंगे फिशेस को, लेकिन मैं थोड़े ज्यादा लूंगा क्योंकि जब ये बॉयल होते हैं तो समटाइम्स पीस थोड़े से फुल बॉयल नहीं होते। इसमें से कुछ होंगे जो थोड़े से अनबॉयल्ड रह जाएंगे, हार्ड होंगे, वो हमने सेपरेट करने हैं, वो फिशेस को नहीं डालेंगे। और जो सॉफ्ट होंगे वो डालेंगे। इसलिए मैं फर्स्ट टाइम जब बॉयल कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा रख रहा हूँ, ताकि अगर मैं जो हार्ड रिमूव करूंगा तो रिमेनिंग मेरे पास इतने होंगे जो मैं फिशेस को डाल सकूं। इसलिए मैं 5, 6 और 10 पीस अगर ज्यादा भी कर दूंगा तो कोई इशू नहीं है। ये मैंने अब डाल दिए। मे भी इसमें से मुझे हाफ डालने पड़े इतने, और इतने में भी वेस्ट हो जाए और मैं उनको थ्रो कर दूंगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे बर्नर पे रख दूंगा। ये बर्नर पे रख दिया। बर्नर को मैंने फुल कर देना है क्योंकि ये स्मॉल बर्नर मैंने ऑलरेडी मेड किया हुआ कि इस बर्नर पे मैं रखता हूँ। ये स्मॉल बर्नर है, बिग वाले पे मैं नहीं रख रहा। और ये मैंने इसके ऊपर क्लोज कर दिया है इससे, कवर से। और अब मैंने मेजर किया हुआ है ऑलमोस्ट 15 मिनट या 20 मिनट टाइम है। लेट्स सी, आज मैं ये न्यू पैकेट ओपन किया है, मे बी ये टाइम वेरी करे, लेकिन बिफोर मैं 20 मिनट्स रखता था। इसलिए मैंने एक क्लॉक भी यहाँ पे रखी हुई है। अभी टाइम हुआ है 8:25 PM। अब मैं नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद देखूंगा ये वाटर बॉयल भी होगा थोड़ा थोड़ा, और यहाँ से आउटसाइड स्टीम भी बाहर आएगी, लेकिन नो इशू। वाटर को आप थोड़ा सा फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करना होगा जब आप फर्स्ट टाइम रखें कि ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, क्योंकि जब ये बॉयल होगा तो एवापोरेट भी होता है, और अगर ये ड्राई हो गया तो ये बर्न भी हो सकता है सब कुछ। अभी अगर हम यहाँ पे टाइम देखें तो ऑलमोस्ट 9 मिनट हुए हैं और ये वाटर ने बॉयल स्टार्ट कर दिया है ये। और नेक्स्ट मैं 5 मिनट के बाद स्पून से चेक करूंगा 1 और 2 रिमूव करके कि कितने सॉफ्ट हैं या हार्ड हैं। और अब 45 मिनट हो चुके हैं, इट मीन्स के 20 मिनट हो गए एग्जैक्ट। और ये मैंने स्पून से 1-2 टाइम्स पहले भी लिए थे, 1-2 पीस, और इनको चेक कर लिया कि कितने बॉयल हो गए। इस तरह आप केयरफुली स्पून में लेंगे और इसको आउटसाइड रख के, जो अब ये थोड़ा हार्ड होगा जरा केयरफुली इसको प्रेस करेंगे इस तरह। इसके इनसाइड जो चीज़ है इसको रिमूव करेंगे। ये ऐसे आउट हो गया। अब ये जो आउटसाइड है ये कवर, इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हार्ड होता है बहुत, ये फिशेस को नहीं डालेंगे। ये मैंने इसलिए साइड पर सेपरेट कर दिए। अब ये जो चीज़ है इसको मैं प्रेस करूंगा, प्रेस करके इस तरह ब्रेक कर लूंगा स्मॉल पीसीज में, जैसे ही मैंने ब्रेक किए हुए। इसमें मैंने ये केयरफुल देखना है कि इतने ज़्यादा बॉयल ना हो कि जैसे ही मैं इसको प्रेस करूं ये बिल्कुल पाउडर अगर बन जाता है फर्स्ट लेट से, ये बिल्कुल प्रेस होकर बिल्कुल स्मॉल पीसेज हो जाएंगे, तो उससे जब आप इसको टैंक में डालेंगे तो टैंक सारा डर्टी हो जाएगा। इसकी वजह से वाटर का कलर बिल्कुल क्लाउडी सा हो जाएगा। इसलिए इसको इतना ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे आप, ताकि ये बिल्कुल पाउडर ना बन जाए। अब ये स्मॉल पीस में कन्वर्ट हो रहा है, इसको मैं अपनी फिंगर से प्रेस कर रहा हूँ, या आप इसको स्पून से भी कर सकते हैं ब्रेक इस तरह स्मॉल पीसेज में। ये डिपेंड करेगा आपके पास फिशेस कितनी बड़ी हैं। मेरे पास फिशेस जो हैं वो मिनिमम जो है 2 इंच साइज़ की है, इसलिए मुझे कुछ स्मॉल पीस करने पड़ेंगे और कुछ जो है बिग भी रख सकता हूँ मैं। जो बड़ी फिशेस हैं वो 6 इंच या 5 इंच साइज़ की है। ये मैंने रेडी कर लिए सारे, जो स्मॉल पीस में भी ब्रेक कर लिए इनको, और ये मैंने सेपरेट कर लिए। ये वो हार्ड थे जो ज़्यादा बॉयल नहीं हुए थे, और उनको सेपरेट कर दिया। और ये इनके कवर हैं जो मैंने इनसे रिमूव किए हैं, इनको मैं आउटसाइड थ्रो कर दूंगा डस्टबिन में। ये अब यूजलेस हो गए। अब ये हैं जो मैंने डालने। तो अब यहाँ पे मैंने कवर ओपन कर लिया है। अब मैं सबसे पहले एयर भी बंद कर दूंगा, वे मेकर भी ऑफ कर दूंगा। अब ये मैंने इनको, ये भी थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, लेकिन मैं इनको इतने डालूंगा जो ये मैक्सिमम 3 मिनट्स में फिनिश कर दें, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा आप डालेंगे तो फिर ये ओवर फीड हो जाएंगी। इसलिए 2 मिनट्स के अंदर हमने जितने ये खाएं उतने ही डाल लें। तो अब ये स्टार्ट करते हैं। ये मैंने डाल दिए ये, और ये फिशेस ने स्टार्ट कर दिया खाना, क्योंकि ये काफ़ी हैप्पीली खाती हैं ये पीस वगैरह और इस तरह की वेजिटेबल्स भी। ये मेरे पास एक रेनबो शार्क भी है और 1-2 सिकलेट स्मॉल भी है, 1 इंच साइज़ की भी है एक, इसलिए मैंने थोड़े से स्मॉल पीस किए हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे इतना ज़्यादा क्लाउडी नहीं हुआ। अगर मैं उनको ज़्यादा बॉयल कर लेता तो फिर ये
काफी क्लाउडी हो जाना था और काफी डर्टी हो जाना था। अब मे बी नियर अबाउट 1 मिनट हुआ होगा और ये इन्होंने फिनिश कर दिया हाफ, और अब ये मैं हाफ और डाल दूंगा, लिटिल बिट जो रिमेनिंग है, और ओके एनफ। इससे ज्यादा मैं और नहीं डालूंगा क्योंकि ये फिर ओवर फीड हो जाएंगी, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है पीस का, तो अगर एक पीस भी ये खाएंगी तो वो काफी होगा इनके लिए। ये लिटिल बिट क्लाउडी हुआ है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। अगर मैं ज्यादा उनको बॉयल करता तो फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा डर्टी हो जाना था इसने। ये भी थोड़ी देर बाद ये शाम फिल्टर में चला जाएगा सारा वेस्ट। और अब मैं तकरीबन 1 मंथ के बाद, मंथ में या आफ्टर 1.5 मंथ, 1 टाइम इनको एटलीस्ट जरूर डाल देता हूँ ये। ओके, होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।